नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आज मैं बात करने वाला हूँ कल जो उज्जैन में घटना हुआ उसके बारे में। तो धार्मिक जुलूस का मकसद होता है श्रद्धा, समर्पण और शांति। लेकिन जब कुछ लोग उसी को जिद और सत्ता का प्रदर्शन का जरिया बना लें, तब पुलिस की लाठी, एफआईआर और जांच की जरूरत पड़ती है। ये समझना जरूरी है। उज्जैन जिले में मुहर्रम के दौरान जो बवाल हुआ, उसे समझने के लिए हमें एक एक कड़ी पर नजर डालनी होगी और साथ ही ये भी पूछना होगा कि क्या जुलूस निकालने वाले सही थे या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा ताकत दिखाई। घटना को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जुलूस के रूट की प्रक्रिया पहले से तो तय की गई थी, घटना से पहले तय की गई थी। मुस्लिम समुदाय के आयोजक और जिला प्रशासन के बीच कई मीटिंग्स हुई। तय हुआ कि मुहर्रम का जुलूस खजरूई वाली मस्जिद से निकास चौराहा तक ही जाएगा। सबने लिखित में सहमति दी। इस रूट के बाहर जाना सख्त मना है। प्रशासन ने पहले से रूट तय कर लिया और मुस्लिम नेताओं की सहमति ली। ये सही था। धार्मिक आयोजन को अनुमति दी गई, प्रशासन की तरफ से सहयोग दिखाया गया। ये मामला फिर बिगड़ा कहाँ? अब शुरू होता है मामला। मुहर्रम की रात जुलूस निकला, जब 6 तारीख को शाम में मुस्लिम समुदाय द्वारा तजिया जुलूस निकाला गया। घोड़े पर सवार मतलब कुछ लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लीडर लोग, वो जुलूस में शामिल थे। जुलूस भीड़ भाड़ वाला था लेकिन नियंत्रित था। शुरुआत तक धार्मिक योजनाओं का शांतिपूर्ण आरंभ हुआ। श्रद्धांजलियों की बड़ी संख्या थी। ऐसे में सावधानी की जरूरत थी। सवारी घोड़ा जैसे भीड़ में तनाव का कारण बन सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जो उनके लीडर्स वगैरह थे और कुछ अन्य लोगों ने अब्दुलपुरा गीता कॉलोनी की ओर घोड़ा मोड़ दिया। ये रास्ता प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया था और जब पुलिस ने रोका तो बैरिकेड तोड़ दिए गए। घोड़े को सीधे बैरिकेड पर चढ़ाया गया। वीडियो फुटेज उसका सामने आया। पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 से 5 पुलिसकर्मी चोटिल हुए कई रिपोर्ट के हिसाब से। मतलब किसी में 2 है, किसी में 3, किसी में 5 ऐसे। तो आयोजक ने तय रूट का उल्लंघन किया और कानून को नहीं माना। बैरिकेड तोड़ना और पुलिस पर हमला कानून अपराध है। पुलिस ने पहले चेतावनी दी। वीडियो में दिखता है कि वो पीछे हटने को कह रहे हैं। जब भीड़ आगे बढ़ी और पुलिस पर हमला हुआ तो लाठीचार्ज हुआ। वीडियो में कुछ बच्चे भीड़ में हैं, लेकिन पुलिस ने भीड़ तितर बितर करने के लिए नियंत्रित बल का प्रयोग किया और इसमें कोई गलत कार्य नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि लाठीचार्ज में कुछ निर्दोष भी चोटिल हुए। इस पे विवाद हुआ। पुलिस ने आईपीसी की धारा 121, 132, 186, 188, 353 और 332 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें आता है सरकारी काम में बाधा, हमला, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना और चोट पहुंचाना। मुख्य आरोपी जो था और 16 लोग, बाकी 12 से 15 अपराधी भी पहचाने जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज से। मुख्य अपराधी कौन था वो पकड़ा गया है, लेकिन उसके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं है। और सीरत कमेटी, जो मुस्लिम संगठन के संयुक्त सचिव मकसूद अली ने कहा कि आयोजकों ने तय रूट का उल्लंघन किया, यह निंदनीय है। और कई स्थानीय मुस्लिमों ने भी कहा जो लोग जबरदस्ती कर रहे थे वो पूरे समुदाय की छवि खराब कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के जागरूक वर्ग ने कानून और नियमों का समर्थन किया, जो कि तारीफ योग्य है। तो अब सवाल ये उठता है, कौन सही और कौन गलत हुआ? तो मुझे नहीं लगता कि अब भी बताने की जरूरत है कि कौन सही और कौन गलत है। फिर भी समझाते हैं इसको। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। रूट पहले से तय किया गया, उसमें सहयोग दिया, संयम बरता, सारा कार्य पुलिस ने किया। पहले चेतावनी दी, उसके बाद लाठीचार्ज किया। और उनके जो लीडर्स थे, क्या नाम है उनका, वो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है वो रूट तोड़े, बैरिकेड गिराया, भीड़ को उकसाया। बाकी भीड़ मिली जुली, कुछ उकसावे में आ गए थे, कुछ शांति चाहते थे। मुस्लिम नेतृत्व बिल्कुल सही समय रहते जिम्मेदारी ली, आयोजकों की आलोचना की। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था को तोड़े। ये बिल्कुल निंदनीय है। अगर पुलिस पर हमला होगा तो लाठीचार्ज एक कानूनी प्रक्रिया है, ना कि अत्याचार। याद रखिए, समाज को गुमराह करने वाले चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय की छवि बिगड़ती है। धर्म के नाम पर जुलूस निकालना आसान है, लेकिन धर्म की असली इज्जत तब होती है जब नियमों का पालन किया जाए। किसी एक मजहब को दोष देने से पहले उन चंद लोगों की पहचान करो जो माहौल बिगाड़ते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
ठीक है, जय हिंद।